नमस्कार। एक नोटिस आप सभी के सामने आती है और उस नोटिस को देखने के बाद आप सभी विद्यार्थी समाज में एक निराशा आ जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक अच्छी वैकेंसी आने वाली थी, कोई कह रहा था 600 आ रही, कोई कह रहा था 400 आ रही है और फिर अचानक से एक नोटिस आती है कि भैया इसका जो टेंडर है, जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ढूंढी जा रही थी, उनसे उनका जो है टेंडर कैंसिल किया जा रहा है। अब विद्यार्थी समाज में आपको पता है कि जिस तरह से एक आशा होती है कि एक बढ़िया नौकरी है, एक अच्छी नौकरी है, फटाक से आएगी, फिर इसका एग्जाम देंगे, क्लियर करके एक अच्छी जॉब ले लेंगे। हर विद्यार्थी के मन में ही होता है एक बेहतरीन से बेहतरीन जॉब वो पा सके। अब इस नोटिस के बाद कई सारे विद्यार्थियों के मन में जो है निराशा आ गई है। मैं आपसे दो तीन बात पूछना चाहूंगा मित्र, बस मुझे अपना जवाब सच सच कमेंट सेक्शन में लेकर के बताना। क्या जब तुमने तैयारी शुरू करी थी, तुमने अपने दिमाग में एक बार भी सोचा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं? क्या तुमने कभी ऐसे एग्जाम के बारे में तैयारी की सोची जिसका कुछ अता पता ही नहीं होता? अगर तुम ऐसे एग्जाम के बारे में तैयारी सोच करके आए हो तैयारी करने, तो मेरे भाई अपनी तैयारी आज से ही स्टॉप कर दो। इस नोटिस के बारे में कोई कह रहा कैंसिल की स्पेलिंग गलत लिखी है या टेंडर गलत है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है भाई? मैं आपसे बार बार कहता हूं, कोई विद्यार्थी जब तैयारी करने का मूड बनाता है, या तो सिविल सर्विस की तैयारी करेगा, या तो एसएससी करेगा, या तो अपने स्तर के डिफेंस लेवल की करेगा। कभी कोई विद्यार्थी ये सोच के तैयारी करने आता ही नहीं है कि उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम क्रैक करना है भाई। तो तुम्हारे पास ये एक ऑप्शन था, सिर्फ यही एक ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं था। ऐसा मत सोचो। और मैं आपसे बता दूं कि टेंडर कैंसिल हो रहा है, इसका ये मतलब है कि प्रोसेस चल रहा है। यहां से ये मतलब नहीं कि वैकेंसीज कैंसिल हुई हैं। टेंडर हो सकता है कैंसिल होकर के किसी और को दिया जाए, किसी और एजेंसी से कंडक्ट कराया जाए, तो हो सकता है एग्जाम डिले हो, लेकिन वैकेंसी आने वाली है, इस बात के लिए समझ के चलो। और जैसा मैंने आप सभी से कहा कि क्या आपने जब तैयारी अपनी शुरू करी थी, जब आपने तैयारी शुरू करी थी, तो क्या आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आए थे? क्या आप अपने घर से ये बोल के निकले थे कि मैं जा रहा हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम क्रैक करके आऊंगा? अगर नहीं, तो अपना एक बेहतर ऑप्शन ढूंढ लो। पीसीएस में लगे थे, या यूपीपीएससी आरओ में लगे थे, बीओ में लगे थे, जो भी वैकेंसी इस वर्ष आने वाली है उसका टारगेट करके तैयारी करो। देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी के बारे में एक चीज पहले समझ लो कि इस वैकेंसी में पूछी क्या जाती है, तुम्हें अलग क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं इसके सिलेबस का कोड आपको कर बता दूं, यहाँ पे मैं आपको कोशिश कई बार सिलेबस समझा चुका हूं, क्योंकि आप लोग बार बार डाउट करते हैं। यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको आते हैं, प्लस 50 मार्क्स का यहाँ पर टाइपिंग होता है। ठीक है, तो ये जो 200 मार्क्स होता है, इसमें क्या क्या आता है ये समझ लो। जीएस प्लस करंट अफेयर आता है इसमें। ठीक है, और इसी में आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग ये आता है इसमें। इसके अलावा इसी में आपको क्या, हिंदी प्लस इंग्लिश देखने को मिलता है, प्लस इसी में आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है। ठीक है, इतना चीजें इसमें आती हैं मेरे भाई। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मान के चलो कि सिविल सर्विसेज के पीसीएस से कर रहे थे, आरओ की कर रहे थे, या किसी अन्य परीक्षाओं कर रहे थे, तो 140 क्वेश्चन तुमको इसमें यही देखने को मिलता है। 140, बाकी ये सारे टॉपिक मिला करके करीबन 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं, और 130 से लेकर के 140 क्वेश्चन तुमको यही देखने को मिलेंगे, जो तुम लगातार पढ़ाई कर रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या तुम आर एआरओ की परीक्षा दिए थे, आयोग वाला, उसकी तैयारी कर रहे थे, बीओ की तुम्हें तैयारी करनी है, अभी एचईओ की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी करनी है, कई सारी वैकेंसीज हैं, तो तुम्हें ये चीजें तो पढ़नी है। तुम्हें क्या लगता है ये कुछ अलग आती हैं? अगर तुमने यूपीपीएससी आरओ एआरओ की जी जान से तैयारी कर ली, जिसकी वैकेंसी 2026 में आनी 100% श्योर है, चाहे ये सितंबर अक्टूबर में आएगी, लेकिन आएगी जरूर, इस चीज की गारंटी है कि आने वाली वैकेंसी है, चाहे 150 ही आए लेकिन आएगी जरूर। तो भैया उसका टारगेट करके पढ़ाई करो ना। जो जेन्युइन वैकेंसी आती रहती हैं, जिनका पता है कि आएगी, अगर इस बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आ जाती है, तो ये तुम्हारा मैथ्स रीजनिंग, आपका हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर, ये पढ़ने में तुम्हें 15 दिन से ज्यादा समय नहीं देना होता है। इसकी बस प्रैक्टिस करनी होती है। कंप्यूटर की एक पतली सी किताब लेके आओ, जाकर के यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीवाईक्यू देखोगे ना, तो समझ में आ जाए किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। चोरी चोरी से क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है, कि कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी, ये कौन था, वो कौन था, इस तरह के उनके क्वेश्चन आते हैं। तो तुमको अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना भाई, इसकी तैयारी करो तुम। जो 140 क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी आएगा, अन्य परीक्षाओं में, यार तुम इसका टारगेट करके पढ़ो ना, इस पे टारगेट करो। ये टॉपिक जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी, तो आप तैयारी करते रहना।
तो एक अच्छी जॉब को टारगेट करिए। पीसीएस का करना है 26 का, उसका टारगेट करिए। यूपीपीएससी आरओ करना तो उसका टारगेट करिए। ऐसी वैकेंसी को टारगेट नहीं करिए जिसकी अभी नोटिस का कुछ अता पता नहीं है। हाँ, ये वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। ये वैकेंसी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हो सकता है 2-2.5 महीने लेट हो जाए, ठीक है, 2-2.5 मंथ आपको लेट देखने को मिलेगी, लेकिन मिलने वाली है। लेकिन तुम क्या इस 2-2.5 महीने अब वेट करोगे कि जब तुम्हारा नोटिफिकेशन आएगा तब तुम तैयारी करोगे? भैया जब वेट करोगे तो बहुत लेट हो जाओगे, क्योंकि बहुत तगड़ी कंपटीशन है। तुम्हारे जैसे कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तुम नहीं कर पा रहे हो कई लोग करना चाह रहे हैं और कई लोग कर भी रहे हैं। तो कंपटीशन को समझिए, प्रिपरेशन में लगिए मित्र, ठीक है। हमारे साथ भी जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक एक चीज एक एक पॉइंट से आपको तैयारी की जाती है। हमारा ऐप डाउनलोड करिए जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आपको हर एग्जाम की प्रिपरेशन मिल जाएगी, चाहे वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे आपका यूपीपीएससी का आरओ यारो हो, चाहे आपका बीओ हो, चाहे आप एचईओ की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। उस ऐप पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज, कंटेंट, क्लासेस सब कुछ मिलने वाली है। जाइए ज्वाइन करिए, किसी एक एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई करिए। जीएस 140 और करंट का शानदार तैयारी आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे जाइए, बहुत मिनिमम शुल्क में आपको हर चीजें मिल जाएंगी। इस ऐप पे जाइए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम के सेक्शन में जाएंगे, वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड नोट्स सब कुछ एक जगह मिलने वाली है। तो जाइए फर्स्ट क्लास तैयारी करते रहिए। जैसे मान के चलिए कि आप यूपीपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भी एक बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। साथ ही साथ आपके पास हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, अगर आपके पास पीजी की डिग्री है तो ये एक अच्छा शानदार मौका आपके पास है, आप इसको टारगेट करिए। अगर आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी करिए। आप हमारा ये जीएस का समाधान बैच लेकर के पूरी की पूरी जीएस पढ़ जाइए। इसमें 250 घंटे में पूरा का पूरा जीएस की क्लास, पीवाईक्यू, करंट अफेयर सब कुछ आपको मिलने वाला है। एक पोर्शन को 140 नंबर को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। और अभी तो हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, ऑफर का लाभ उठाइए और निराश मत होइए मित्र, ठीक है। एक एग्जाम अगर लेट हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि तुम तैयारी करना छोड़ दोगे, तुम किसी और चीज में फिर लग जाओगे, चलो अब समोसा बनाते हैं, पकौड़े तलते हैं। इस तैयारी वारी में कुछ नहीं रखा हुआ है। नोटिस से अगर तुम्हारा मोटिवेशन आ रहा है, नोटिस से अगर तुम जो है अपने आप को ढीला महसूस करने लग गए, अरे अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसी तमाम नोटिसें आपको देखने को मिलेंगी। तमाम चैनल्स पे आपको ऐसे शानदार जानकारी मिलती रहेगी, जहां आपको दिखाई पड़ेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी वैकेंसी, उसमें से हम भी शामिल है। हम कुछ अलग नहीं है, ये हमारा काम है, ये हर चैनल का काम है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको जानकारी भी देते रहेंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से भी मेंटेन होकर चलना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि नोटिस आ गई, फिर टेंडर कैंसिल हो गया, अब भग गए, निकल गए कि चलो मौज काटते हैं, माघ मेला में भंडारा खाते हैं। तो भैया जो निरंतर पढ़ता रहेगा सिलेक्शन अंत में उसी का होता है। एक आखिरी बात, बाकी आप सभी समझदार हैं। धन्यवाद।